भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी। और आप सबको पता होगा भाई कि बहुत ही नज़दीक अपना ग्राम सचिव का पेपर आ चुका है। तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है। क्यों? इस वीडियो के एंड तक देखते देखते आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर मैं क्या बताऊंगा। पहली बात तो ये भाई, थंबनेल देख के कि भाई रिवीजन कैसे करना है ये वीडियो है। तो जो बच्चे थंबनेल देख कर आए हैं, अगर टाइम लगाने की सोची है ना, तो इस वीडियो को पूरी देखियो भाई, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके लिए ज़रूरी है इन आखिरी दिनों में। तो ये जो एक हफ्ता बच रहा है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया भाई, 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का ग्राम सचिव का पेपर है, 9 का और 10 का। तो ये जो 7 दिन है आपके पास, ये मोस्ट क्रूशियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन हो सकते हैं आपके लाइफ के। यहाँ पर जो आप पढ़ोगे ना, पिछले 1 साल की पढ़ाई या पिछले 1.5 साल जब तक आप पढ़ते आ रहे हो, वो सारी पढ़ाई और इन 7 दिनों की पढ़ाई बराबर होती है भाई। क्योंकि यहाँ पर आप उन सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल करते हो, और रिकॉल करना ही जरूरी है। और सबसे बड़ी गलती जो बच्चा यहाँ पर करता है वो क्या करता है कि वो चीज़ों को इस तरीके से रिकॉल करता है कि वो उसको मतलब कि उसकी खिचड़ी बना दे है। थोड़ा सा वो पढ़ लिया, थोड़ा सा वो पढ़ लिया, थोड़ा सा वो, अरे वो रह गया, अरे वो रह गया। ऐसा नहीं करना आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा शेड्यूल मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कैसे करना है, किस प्रकार नहीं करना, कौन सी गलती नहीं करनी, कौन सा काम आपने करना है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहली बात भाई कि ये जो 7 दिन के शेड्यूल में आपको बताऊंगा, 2 से लेकर 8 तारीख तक का शेड्यूल, इसके अंदर कोई कंसेशन नहीं है भाई। अगर तुम सोचो कि चलो एक दिन यो काम ना करा, काम चल जाएगा ना भाई, जो बिल्कुल खींच कर जब बनाया गया है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी ध्यान में रखते हुए ये शेड्यूल बनाया गया है। तो आप इसको अगर अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, मैं विश्वास देता हूँ भाई आपको 100% चांसेस है आप बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाओगे भाई, अगर इस तरीके से आप रिवाइज करोगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये रिवीजन का है या किस प्रकार का है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, एक मिनट भाई, हाँ, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये रिवीजन के लिए आप बता रहे हो या फिर बिल्कुल अलग से तैयारी के लिए। ये रिवीजन के लिए साहब, जो बच्चे तैयारी में हैं स्टार्टिंग से, उनके लिए रिवीजन कैसे करनी है ये उस चीज़ के लिए है। जिन बच्चों की तैयारी कम है ना, वो बच्चे यहाँ पर नई चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन जो रिवीजन करने आए हैं मेन उनके लिए है ये। तो हम शुरू करते हैं भाई, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पहले हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट हो चुकी है। तो हम बात करते हैं 2 तारीख की भाई। 2 तारीख की मतलब कि आज की, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप 2 तारीख को इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको 12 बजे से पहले अपलोड करने की, ताकि आप इस जो प्लान में यहाँ पर बताऊँ इसको एग्जीक्यूट कर पाओ। सबसे पहले आपने पढ़नी है भाई यहाँ पर जीके। क्या पढ़नी है भाई? आपने जीके पढ़नी है। अब जीके से तात्पर्य क्या है सर आपका? सेंट्रल जीके या हरियाणा जीके, ये क्वेश्चन हम पूछते हैं खुद से। तो सेंट्रल जीके है भाई, ये हरियाणा जीके में एचआर जीके लिखूंगा। ये कौन सी है? सेंट्रल जीके है, सेंट्रल जीके। अच्छा ये, और यहाँ पर मैंने एक चीज और लिखी है भाई, 2। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 2। इस 2 का मतलब ये है कि आपको एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वो दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है भाई? एक तो जीके होगी, दूसरी क्या होगी? रीजनिंग होगी। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर कितनी देर पढ़नी है, सर कितनी देर पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं भाई, आपने करनी है रिवीजन, ठीक है। आप इसमें 1 घंटा लगाओ चाहे 10 घंटे लगाओ, मन नहीं मेरा। अब अगर कोई बच्चा पूछने लग रहा है ना कि सर कितना टाइम लगाओ, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। जितना टाइम तुम लगा सकते हो ना उतना टाइम लगा दो साहब, क्योंकि अब ये नहीं है कि भाई टाइम है आपके पास बहुत सारा, 1 हफ्ता पड़ा है। जितना आप दे सकते हो ना, जितनी आपकी लिमिट है उसको पुश करो एक बार। अगर 8 घंटे पढ़ने की लिमिट है ना, तो 9 घंटे पढ़ो। 3 घंटे पढ़ने की लिमिट है ना, 4 घंटे पढ़कर देखो। आप उस लिमिट को पुश करो भाई, जितना पुश कर सकते हो उतना बढ़िया होगा। पहली बात, जीके रीजनिंग 2 तारीख मतलब आज का काम आपका, ठीक है। इसके अंदर आप जीके के जितने भी टॉपिक कवर कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप इसके अंदर कवर करो। उसके साथ रीजनिंग कवर करो इसके साथ, ठीक है। 2 तारीख कंप्लीट, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। आज आ जाते हैं 3 तारीख में। यहाँ पर भी आपने क्या करना है? जीके करनी है, क्योंकि देखो जीके का बहुत बड़ा सिलेबस है भाई। जीके करनी है, यहाँ पर भी आपने जीके करनी है, और फिर यहाँ पर क्या करना है आपने? उसके साथ एक बार फिर से आपने क्या करना है? रीजनिंग। मैं रीजनिंग के लिए 2 दिन दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ रीजनिंग के लिए 2 दिन? क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई रीजनिंग। क्योंकि यहाँ से अगर 8-10 क्वेश्चन आपके पेपर में बन गए, अगर 8-10 क्वेश्चन आपके पेपर में बन गए रीजनिंग में, तो सारे के सारे सही होने चाहिए, क्योंकि ये श्योर सब्जेक्ट है। यहाँ से नंबर कटा तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने रीजनिंग को पहले ही 2 दिन दे दिए, ताकि आप फेल ना हो। मैक्सिमम आधे सब्जेक्ट, आधे जो चैप्टर में आज रिवाइज करो और आधे चैप्टर कल रिवाइज करना, ठीक है। तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे रीजनिंग से, जहाँ से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। एक भी गलत हो गया तो तुम मुंह मान लियो कि तुम ग्राम सचिव के लिए लायबल हो ही नहीं भाई। ग्राम सचिव के लिए तुम लायक हो ही नहीं, तो ये मान लेना चौथे दिन में जाते हैं भाई, 4 तारीख में जाते हैं। तो 4 तारीख ने क्या भाई अपना? 4 तारीख ने है तो ये भी जीके ही है, तो ये भी जीके ही, लेकिन एक स्पेसिफाइड जीके है। ये वो जीके है जो आपने बहुत कम समझ में आवे। कौन सी? साइंस। आता तो जनरल स्टडीज में है, आता तो जनरल स्टडीज में है। और इसके साथ में क्या लिख देते हैं? कंप्यूटर। इसके साथ में क्या लिख देते हैं साहब? कंप्यूटर लिख देते हैं,
ठीक है ना, साइंस या कंप्यूटर। 5वें दिन भी क्या करना है आपने, साइंस या कंप्यूटर। अब आप एक बात देख पा रहे होगे, यहाँ पर हमने जीके पढ़ी, यहाँ पर भी हम जीके पढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्या पढ़ रहे हैं, साइंस या कंप्यूटर। जिन बच्चों का साइंस, देख लो इस बात समझ लो भाई, जिन बच्चों की साइंस स्ट्रॉन्ग है वो बच्चे दोनों दिन साइंस पढ़े। मैं आपको रेफर करता हूँ, दोनों दिन आप क्या पढ़ो, साइंस पढ़ो। अगर आपका कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है तो आप दोनों दिन कंप्यूटर पढ़ो, साइंस मत पढ़ो। अगर आपकी दोनों चीज स्ट्रॉन्ग है ना, दोनों चीज स्ट्रॉन्ग है, साइंस भी और कंप्यूटर भी, तो आप एक दिन साइंस पढ़ लो और एक दिन कंप्यूटर पढ़ लो, आपकी मर्जी है। मैंने डैश लगा दिया है, आप चाहो तो आधे दिन भी ना पढ़ सको, आप चाहो तो आधे दिन भी न पढ़ सको। अच्छा ये तो है एक सब्जेक्ट आपका पढ़ने का, चाहे आप साइंस पढ़ो चाहे कंप्यूटर पढ़ो एक दिन में, फिर यहाँ पर साइंस से कंप्यूटर। इसके साथ एक सब्जेक्ट और भाई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाता है और बच्चे इसको हर बार, जितनी बार मैं कहता हूँ ना उतनी ही बार इसको इग्नोर करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है भाइयों, ये है इंग्लिश। इंग्लिश के बिना सिलेक्शन होना मुश्किल है भाई, मुश्किल है। देखो नामुमकिन को तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है आपके तुक्के लग जाए, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हो सकता तुक्के लग जाए, लेकिन अगर आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इसमें से मान लो 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, 5 6 7 कितने भी आ सकते हैं, तो आप सारे के सारे नंबर ले सकते हो और ये नंबर आए और आपका सिलेक्शन होया। लेकिन होता क्या है, बच्चे तुक्का मार, कोई 2 सही कर ले, कोई 3 भी सही कर ले, कोई 4 भी सही कर ले, तुक्के मार करना, तो जिन बच्चे के 3 4 सही हो जाए ना, उनने फिर पढ़ा ना पढ़ा बराबर हो जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ है साहब, ये 2 3 4 ठीक होना बहुत रेयर बात है, हो सकता है आपका एक भी ठीक ना हो, तुक्के हो भाई। तो इंग्लिश का, इसलिए मैं इंग्लिश को 2 दिन दे रहा हूँ आपको कि ये एक श्योर सब्जेक्ट है जहां पर आपके 5 से 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे 4 तारीख को और 5 तारीख को। याद रखना भाई, जब आप इन प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होगे ना अपने डेली लाइफ में, 3 तारीख को 4 तारीख को जब एग्जीक्यूट कर रहे होगे, जब ये काम आप कर रहे होगे, तो आपका जी करेगा आप हरियाणा जी के पढ़ लूँ, कदे छूट ना जावे, कदे हरियाणा जी के छूट ना जाओ, आपका जी करेगा हरियाणा जी के पढ़ने का। लेकिन याद रखियो ये प्लान बहुत ही बढ़िया है भाई, इसको एक बार अप्लाई करो बिल्कुल फ्री माइंड से। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, इस टाइम पर हम बिचड़ जाते हैं, कि के पढ़ा, ये पढ़ा कदे वो ना छूट जाए, कदे वो ना छूट जाए। तो मैंने हर एक चीज को मिला दिया है, कुछ नहीं छूटेगा आपका, सिर्फ यहाँ पर ध्यान से देखते रहना, आपका कुछ नहीं छूटेगा, आपने सिर्फ ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है। अच्छा जीके होगी आपकी, ये जीके यहाँ तक होगी। अब आते हैं लास्ट के 3 दिन, 6 7 और 8 तारीख। ये है भाई आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज। इन 3 दिनों में जो बच्चा मेरा बताया हुआ मेटेरियल कर लेगा ना भाई, इन 3 दिनों में जो बालक मेरा बताया हुआ, अब जो मैं बताऊंगा, इन 3 दिनों में जो बालक उसने फॉलो कर लेगा ना, उसका सिलेक्शन पक्का है। वैसे लिखवा के ले लियो भाई, उस बच्चे का सिलेक्शन पक्का है, लिखवा के ले लियो। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है हरियाणा जीके, इसके अंदर क्या है भाई, हरियाणा जीके, और क्या है हरियाणा जीके, और क्या है हरियाणा जीके। क्या है इसके अंदर, तीनों के अंदर हरियाणा जीके और हरियाणा जीके, ठीक है। हरियाणा जीके और हरियाणा जीके, ठीक है भाई। अच्छा लेकिन किंतु परंतु अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि हरियाणा जी के अकेलौती इंपॉर्टेंट है, इसके साथ और कुछ और पढ़ना चाहिए हमने। तो हम कहेंगे कि आप इसके साथ में एक चीज़ और पढ़ी हो भाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पेपर के लिए, क्या, करंट अफेयर्स। और देख लो आप ध्यान से, ये करंट अफेयर में आपको कहाँ करने के लिए कह रहा हूँ, ये करने के लिए कह रहा हूँ बिल्कुल 9 तारीख और 10 तारीख के पास में, जब आपका एग्जाम होगा उससे ठीक पहले आप करंट अफेयर और हरियाणा जी के पढ़ के जाओगे। 9-10 का आपका पेपर है, उसके ठीक पहले जिन बच्चों का 10 का पेपर है उनके पास तो 9 तारीख भी है, वो तो कुछ और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो बच्चे यहाँ तक जिनका 9 का तारीख है, तो याद रखें 9 तारीख का पेपर है, वो बच्चे हरियाणा जी के और करंट अफेयर पिछले 3 दिन से पढ़ रहे होंगे। मतलब कि हरियाणा जी के 22 क्वेश्चन, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन एवरेज मान के चलते हैं, 32 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए पेपर के अंदर भाई, 32 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए पेपर के अंदर। लास्ट के 3 दिन मैंने स्पेशली इसलिए आपको दिए हैं। अब रहती है एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, जो यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो, जहां से आपके नंबर बने भाई, जो आपको सिलेक्शन दिलावे, जहां पर नॉर्मल बच्चा भी अगर दिमाग लगाओ तो उसने ठीक कर दे है, लेकिन आपने इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देना है ताकि आपका नंबर ना कटे इसके अंदर। क्या है वो, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हिंदी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने अगले, देखो पहले दिन तो आप इंग्लिश करोगे, देखना ध्यान से भाई। जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत ही बढ़िया है, सुन लो ध्यान से, जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत ही बढ़िया है वो बच्चा एक दिन इंग्लिश कर सकता है, पूरी रिवाइज कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे की इंग्लिश एवरेज है वो भी एक दिन कर लियो, लेकिन जिस बच्चे की इंग्लिश पूर है ना, या तो वो कतई छोड़ दियो इनने, समझ लो जानता है। जिस बच्चे ने इंग्लिश नहीं आती हो तो ज़्यादा इंग्लिश में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर नू लगा है कि हाँ मैं कवर कर लूँगा, 2 दिन में रिवाइज कर लूँगा जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, तो कर लेना। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पर इस दिन को काट कर यहाँ पर हिंदी कर लेना भाई।
इस दिन को काट कर यहाँ पर हिंदी कर लेना। अब ये आप अपने सहूलियत के हिसाब से करना कि भाई आपको दोनों दिन इंग्लिश पढ़नी है या फिर आपको एक दिन इंग्लिश और एक दिन हिंदी पढ़नी है, ये बात आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपने इसके साथ में हिंदी करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको इसके साथ, क्योंकि करंट अफेयर को मैं जीके का ही पार्ट मानता हूँ भाई। यहाँ पर हम करंट अफेयर को जीके का ही पार्ट मानेंगे, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या कहेंगे कि हमने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं, ठीक है भाई। और भाई अगर तुम नहीं मानो कि भाई ना अलग सब्जेक्ट है तो एक दिन 3 सब्जेक्ट करने पड़ जाओ तो कोई बड़ी बात को नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये है अपना प्लान भाई पूरा का पूरा। हरियाणा जीके और करंट अफेयर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पेपर के लिए। अब आपके दिमाग में एक बात आओगी, सर आप कमाल करो हो, आपने सारे मास्टर के सब्जेक्ट लिख दिए, खुद का सब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं, मैथ तो आपने लिखा ही नहीं। तो याद रखियो, मैथ के लिए आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, मैथ के लिए आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा जुगाड़ बन दिया मैथ का, आपका कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने मैथ के लिए देखो भाई, मैथ के लिए आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैथ आपका यहाँ पर लिखता हूँ, चलो मैथ आपका 2 तारीख से लेके, वैसे तो चल ही रहा है रेगुलर, आप सबको पता है, 2 तारीख से लेके और 8 तारीख तक, 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक डेली 8 से 10 बजे तक, डेली 8 से 10 बजे तक लाइव चलेगा, डेली 8 से 10 बजे तक लाइव चलेगा। किस चैनल पर चलेगा आपको पता है, मैथ्स विद मुकेश चैनल के ऊपर। क्वेश्चंस का लेवल आपको पता है मैं कैसे कराता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे और उससे भी अच्छा कराने की कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन का सॉरी सिलेक्शन का सवाल है भाई। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, ये लगा लो भाई, 7 दिन है हमारे पास, 7 दिन है। और कम से कम हम एक क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कम से कम एक क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो सकता है मैं 30 क्वेश्चन भी ले आऊँ, हो सकता है मैं 40 क्वेश्चन भी ले आऊँ, वो मेरे हाथ ऊपर है भाई कि मैं किस मूड में हूँ। तो ये देखियो भाई, 20 गुणा में 7, कम से कम मान के चलो तो 140, अगर एवरेज लेकर चलना, मतलब कि राउंड फिगर ले ला तो 150 क्वेश्चन कवर करेंगे भाई इसके अंदर 150 क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी और एडवांस मैथ पर बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी और एडवांस मैथ पर बेस्ड होंगे। अब आधे बच्चे पूछेंगे सर अर्थमेटिक कैसे करेंगे। अर्थमेटिक देखो भाई अगर आपने चाहिए कि अर्थमेटिक के 2-4 चैप्टर आपने रिवाइज करने हैं तो आप इनके बीच में टाइम निकाल कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि अब अर्थमेटिक पर टाइम वेस्ट ना करियो, क्योंकि चांसेस कम है अर्थमेटिक के आने के, चांसेस हैं इनके ज़्यादा आने के। अगर रिवीजन भी करना है ना, मान लो मेरा जो 8 से 10 का जो टाइम स्लॉट है, अगर इससे बाहर भी आपने रिवीजन करना है मैथ का, इनसे बाहर निकल गए तो आप फिर भी एनसीईआरटी और एडवांस मैथ का ही करना भाई, ठीक है। अर्थमेटिक पर ना जाना, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। आया तो एक किसी शिफ्ट में आ जाएगा भाई, किसी की किस्मत बढ़िया हुई तो, और किस्मत बढ़िया कुछ नहीं है, वहाँ पर अगर अर्थमेटिक आ गया, आसान आ गया, तो उसकी हरियाणा जी की मुश्किल पाओगी, उसका कुछ और मुश्किल पाओगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है ना भाई। तो याद रखियो, मैथ के लिए आपको स्पेशल टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 8 से 10 मेरे साथ लाइव रहें, आपको बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और नए कंसेप्ट आपको सिखा दिए जाएंगे जो जरूरी है पेपर के लिए, ठीक है। तो ये था अपना सारा सिस्टम भाई। ये आधे बालक में पूछेंगे कि सर ये जो आपने कराया है, ये जो आपने बताया है, इसको दिन में कितनी देर पढ़ना है भाई। बहुत सारे बच्चे मेरे को पता है ये वीडियो देखते देखते भी सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत देर लगेगी मैं पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं। देखो जब बात आती है ना नौकरी की, सुनियो भाई, जब बात आती है नौकरी की कि भाई तुमने नौकरी लगना है, उस टाइम पर कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बहुत दुखी होते हैं आपसे जब आप नौकरी लग जाते हो, पड़ोसी आपके रिश्तेदार, लेकिन कुछ मानस ऐसे हैं जो बहुत खुश होते हैं आपकी नौकरी लगने से, और उनमें से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं आपके माँ बाप भाई। तो अगर अपने माँ बाप को खुशी देना चाहते हो, वो आज तक आपके लिए इतना कर पाए हैं, तो एक हफ्ता अपने आप को आग में झोंक दो। अगर 8 घंटे पढ़ते हो तो 9 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि सर ये 3 घंटे पढ़े क्या, ये 4 घंटे पढ़ेगा ना। मैं कहूँ इस एक को 8 घंटे दो, मैं तो ये कहता हूँ इस एक को 8 घंटे तो देकर देखो यार, एक बार क्या दिक्कत है, एक बार देकर देखो, एक बार अपनी लिमिट को पुश तो करो, एक बार अपने दिमाग को खोलने की कोशिश तो करो। हम हमेशा सेफ जोन में रहते हैं, और मैं कल लाइव सेशन में भी यही डिस्कस कर रहा था कि हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है जहाँ पर उसने मजा आता है। कोई थर तनु पूछ लेवा है कि भाई क्रिकेट खेलना है, तो तुमने किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, चलो खेल लें क्रिकेट, स्वाद आवा है दिमाग में। लेकिन कोई थर तनु पूछ ले सुबह 6 बजे उठकर रेस मारकानी है, क्या कहोगे, ना यार रेस तो ना मारी जाए, सन ना मारेंगे सन ने। या फिर कोई नू कह दे आगे काम करियो भाई, सुबह 6 बजे उठकर पढ़ना है, जीके पढ़नी है, तुम क्या कहो यार 7 बजे उठ लेंगे, क्या फर्क पड़े। लिमिट को पुश करो, अपनी लिमिट को पुश करोगे तब बदलाव आएगा जीवन में। जब तक लिमिट को पुश नहीं करोगे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो लिमिट पुश कर दो जितनी कर सकते हो। अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 घंटे कर दो साहब, अब सीधे 4 घंटे बढ़ा दो। एक हफ्ते बढ़ाने हैं, फिर मौजे ही मौजे हैं। एक हफ्ते खींच लो अपने आप को, फिर जिंदगी भर मौज ही मौज है। ग्राम सचिव बनने के बाद फिर याद करोगे कि मुकेश मास्टर ने कुछ बात बताई थी और हमने भी अप्लाई करी और हम आज पास हो गए। देखो ना मैं तुमको जीके पढ़ाता, ना तो मैं ओरिजिन पढ़ाता, ना साइंस पढ़ाता, ना कंप्यूटर, ना इंग्लिश, ना हिंदी, कुछ नहीं पढ़ाता मैं तुमको। हरियाणा जी के करंट अफेयर तो हमारे चैनल पर चल रही है, अगर तुम देख रहे होगे तो ठीक है। मैं आपको इनमें से कुछ नहीं पढ़ाता, लेकिन आपको एक एस्टिमेट तो दे रहा हूँ ना कि ये सारी चीज़ें जरूरी है। लास्ट के 3 दिन मैंने मेरा सब्जेक्ट नहीं रखा,
हरियाणा जी के रखी है, करंट अफेयर रखी है। तो न्यू मत कह दियो कि सर आप लालची हो, अपने चैनल के ऊपर व्यूज लाने के लिए बात कर रहे हो। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ साहब। मैं ये भी कह सकता था कि लास्ट के 3 दिन मैथ पढ़ो भाई बस, ना ऐसा कुछ नहीं है। मैथ की सिर्फ ये 2 घंटे क्लास देखो, वही बहुत है आपके लिए, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ में आपको डेली दे ही रहा हूँ, डेली आपको पीडीएफ मिल रही है, सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है भाई। तो हरियाणा जी के तीनों दिन, लास्ट के 3 दिन करंट अफेयर, और एक दिन स्टार्टिंग में हिंदी पढ़ लियो और यहाँ पर भी हिंदी पढ़ लियो, आपकी इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी और हिंदी भी मजबूत हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट मार लो, अपनी कॉपी में उतार लो भाई। और जिंदगी में आपने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया होगा साहब, मेरे लिए भी किया होगा आपने, लाइक की होगी वीडियो, शेयर की होगी, अपने यार दोस्तों के लिए भी किया होगा, मोटरसाइकिल लेके गए होंगे, उनके ऊपर रुपये बरते होंगे, अपनी सहेलियों के ऊपर रुपये बरते होंगे। लेकिन एक बार अपने माँ बाप के ऊपर थोड़ा सा, आज 1 हफ्ता का टाइम है भाई, अपने माँ बाप के ऊपर कुछ करके देखो, अपने माँ बाप को वो खुशी दो जो वो चाहते हैं जिंदगी में, ठीक है ना। वो तुम इमेजिन करके देखो यार चीज़ ने, मैंने चीज़ फील करी है। जब अपने माँ बाप तुम यार जो न्यूज़ सुनाओगे ना, पापा मम्मी मेरी नौकरी लग गई और यार मेरा जॉइनिंग लेटर, तो उनके चेहरे पर जो खुशी होगी ना, वो 1 करोड़ रुपए देने के बाद में भी को नहीं होगा भाई। उनने तुम्हारी सैलरी से कोई मतलब नहीं है, आपके माँ बाप ने आपकी सैलरी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनने क्या मतलब है कि हमारा बालक कामयाब जिंदगी में, इसने किसी का हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए, अपने घर वालों की तरफ देखते हुए, ये सारी चीज़ें एक बार 1 हफ्ते अप्लाई करके देखो भाई। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर पढ़े कहाँ से, बुक से पढ़े, कहाँ से पढ़े? देखो भाई यह बात है रिवीजन की। किसकी बात है? रिवीजन की। किसी बुक से आपने जीके पढ़ी है तो उसी बुक को रेफर करो भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, स्पेशली मैं बात कहूँ किसके लिए, हरियाणा जीके के बच्चे बुक रेफर करते हैं, आप उस बुक से रिवीजन कर सकते हो, लेकिन करंट अफेयर की कोई बुक मत पढ़ना भाई। करंट अफेयर की कोई बुक मत पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ना भाई, यूट्यूब से। अगर डेली का आपने 5 से 8 GB डाटा खराब नहीं किया ना, तो आप ग्राम सचिव का लायक हो ही नहीं भाई। अगर 1-2 GB डाटा खराब करके सोचेगा और आपसे बहुत पढ़ लिया, 0। 5 से 8 GB डाटा जब तक खत्म नहीं हो थारा डेली का, तब तक मान लेना कि तुमने नहीं पढ़ा ग्राम सचिव के लिए। तो याद रखियो, इन 7 के 7 दिन में 5 से 8 GB डाटा थारा डेली खत्म होना चाहिए। चाहे जीके की वीडियो देखो, रीजनिंग की वीडियो देखो, कंप्यूटर की देखो, साइंस की कोई भी वीडियो देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कवर करनी है आपने, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें, ठीक है भाई। 5 से 8 घंटे, 5 से 8 GB, सॉरी GB है यहाँ पर, ये कभी कोई भाई घंटे मान जाओ इसने, 5 से 8 GB जब तक डाटा तुमने खत्म नहीं किया तो ये मानना तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है भाई। तो ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं खींचूंगा, इतनी ही वीडियो रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करियो, शेयर करियो और अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखो भाई, स्वाद आओगा या मेरी गारंटी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।